सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित जो अपनी पहली यूनिट चल रही है उसका हम आज दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। एक पार्ट हमने पहले शुरू कर लिया था। ये इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की NCERT की जो पुस्तकें हैं उन्हीं से सारे क्वेश्चन संकलित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर, मांडा, सूतका गेंडोर, दैमाबाद। तो जो पश्चिम में है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ वाला पूछा है तो यहाँ कौन सा सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? वो है सूतका गेंडोर। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। उत्तर में जो है सबसे ऊपर वो है मांडा, फिर दक्षिण में दैमाबाद, ये दय पर दय याद रह जाएगा, दक्षिण में दैमाबाद। उत्तर जम्मू कश्मीर में मांडा और पूर्व में यूपी जो है वहाँ आलमगीरपुर है और पश्चिम में हो गया सूतका गेंडोर। सिंधुवासी जो थे वो मर्त देवी की पूजा करते थे, पशुपति व पीपल की भी पूजा करते थे। आर्य जो है वो गेहूं, जौ, चावल की खेती किया करते थे। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद का जो सप्तम मंडल है उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद काल की परुष्णी नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? जो ऋग्कालीन जो नदियां थी उनका नाम चेंज करके अब कौन सा किया गया है? झेलम, चिनाब, सरस्वती, रावी। तो जो परुष्णी नदी थी वो थी रावी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। विस्तृता जो ऋग्वैदिक कालीन नदी थी उसका नाम झेलम पड़ा है। अस्किनी जो नदी थी उसका नाम चिनाब पड़ा है। द्वैती जो नदी थी उसका नाम सरस्वती पड़ा है। नेक्स्ट है विशाल सभा भवन मिलने से संबंधित सभ्यता कौन सी है? कि कौन सी सभ्यता में विशाल सभा भवन हमें प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, चनहूदड़ो, लोथल। तो वो है मोहनजोदड़ो से विशाल सभा भवन हमें देखने को मिलते हैं। सुरकोटड़ा जो है यहाँ घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। चनहूदड़ो में मनके का कारखाना मिला है और लोथल में घोड़े की मूर्तियाँ मिली है। लोथल में मूर्तियाँ और सुरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है पूछा है कि इनमें से 3 तो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित हैं और एक नहीं है, शेर, हाथी, भैंसा, गेंडा। तो इसमें हाथी, भैंसा, गेंडा तो अंकित है मगर शेर इस पर अंकित नहीं है। और इनके अलावा हाथी, भैंसा, गेंडा के अलावा व्याघ्र भी इस पर अंकित किया गया है मगर शेर का इस पर चित्रण नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश मोहरे हैं वो सेलखड़ी द्वारा या सेलखड़ी से निर्मित मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र, जिसमें से दूसरा व 9वां जो है वो प्राचीन मंडल है। 10 मंडल है उसमें दूसरा और 9वां प्राचीन मंडल है और पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, कर्नल जेम्स टोड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। 1921 ईस्वी को जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो
और जेम्स टॉड ने चंद्रावती की खोज की थी। बीबी लाल व बीके थापर ने कालीबंगा का उत्खनन करवाया था। आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास और रतनचंद्र अग्रवाल। मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसके 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के संकेत मिले हैं कि ये 9 बार बसाई गई थी, 9 बार उजड़ी है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन नहीं है वो आपको पहचानना है। पहला है कालीबंगा सभ्यता का जो पूर्वी टीला है वो दुर्ग और पश्चिमी टीला साधारण बस्ती के रूप में था। बागोर सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। चंद्रावती की खुदाई से अनाज संग्रह के कोठार व किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शंख जवाहरात व नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर पचमता से मिला है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए। कालीबंगा सभ्यता का जो पूर्वी टीला था वो साधारण बस्ती था और जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग था। तो यही कथन जो है वो गलत है, ये उल्टा दे रखा है। पूर्वी टीला साधारण बस्ती और पश्चिमी टीला दुर्ग था। सभी सभ्यताओं में टीलों का यही क्रम था, परंतु लोथल इसका अपवाद है। लोथल में क्या था? पूर्वी टीला दुर्ग और पश्चिमी टीला साधारण बस्ती। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? प्रथम ग्रामीण सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, त्रिभुजाकार सभ्यता। तो त्रिभुजाकार सभ्यता इनको कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता भी ये मानी जाती है, ताम्रयुगीन भी मानी जाती है, मगर ये ग्रामीण सभ्यता न होकर नगरीय सभ्यता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो नहीं है तो नहीं है वो है ऑप्शन ए। ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। 38 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था में सभी आश्रमों का पोषक किसको माना जाता है? आश्रम कितने थे? 4 थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये सभी क्रम से दे रखे। ये 0 से 25, ये 25 से 50, ये 51 से 75 और ये 76 से 100। इस प्रकार मनुष्य का जीवन 100 वर्ष माना है। तो सभी आश्रमों का जो पोषक माना जाता है वो है गृहस्थ आश्रम, जो 26 से लेकर 50 वर्ष तक चलता है। विवाह इसका मुख्य संस्कार माना जाता है। अविवाहित रहकर गुरु आश्रम में विद्याध्ययन करना ब्रह्मचर्य संस्कार है, जो 0 से लेकर 25 वर्ष तक होता है। परिवार के दायित्व से मुक्त होकर गृहस्थों को सलाह देना, ये है इनका वानप्रस्थ आश्रम, जो 51 से 75 तक होता है। और उपदेश देने की जो क्रिया है वो संन्यास आश्रम में होती है, 76 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? इसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए हैं। 3 कथन सही, 1 गलत। राजा को परामर्श देने के लिए सभा व समिति संस्थाएं होती थी। लोग व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पालते थे। श्लोक एवं मंत्र का संबंध ऋग्वेद से माना जाता है। तो इसमें जो कथन गलत है, जो सत्य नहीं है, वो है ऑप्शन 4। श्लोक और मंत्र का संबंध ऋग्वेद से न होकर यजुर्वेद से माना जाता है। तो ये कथन इसका गलत है। मुख्य पदाधिकारी व विद्वान जो थे, इनकी एक सभा होती थी तथा जो जनता के सदस्यों का संगठन था वो समिति कहलाती थी। खेती कार्य हल व बैल से किया जाता था।
महाजनपद के सिपाहियों को वेतन आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। चेदी सौतवती या शक्तिमती जनपद है। मल जो है वो कुशीनारा पावा उनकी राजधानी है। मल की कुशीनारा पावा राजधानी, चेदी की सौतवती या शक्तिमती राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान पाकिस्तान से संबंधित महाजनपद कौन सा है? अंग, मगध, काशी, कौशल, सूरसेन, वत्स, मत्स्य, अवंती, कंबोज व गांधार। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है कंबोज व गांधार, ये जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान व पाकिस्तान से संबंधित महाजनपद माना जाता है। कंबोज की राजधानी राजपुर और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। बिहार के मुंगेर में चंपा है, वह पटना क्षेत्र जो है वो मगध। चंपा जो है अंग की राजधानी और मगध का जो क्षेत्र वो है पटना क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी, अवध, कौशल, मथुरा, सूरसेन व इलाहाबाद वत्स, ये इलाहाबाद के मथुरा व इलाहाबाद से संबंधित ऑप्शन 2 के क्षेत्र हैं। जो 2 ऑप्शन में महाजनपद दे रखे हैं वो इन स्थानों से संबंधित हैं। मत्स्य व अवंती, मत्स्य जो थी वो राजस्थान का वर्तमान जयपुर है। अलवर तथा मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षेत्र अवंती है। मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। कौशल महाजनपद में विलीन होने वाला प्रमुख जनपद कौन सा था? कि जो कौशल में विलीन हुआ था। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी है। अंग जनपद की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा। तो इसमें कौशल में विलीन होने वाला था काशी। कै का कैसे मेल हो गया तो ये इसमें विलीन हो गया था। अन्य सभी जो जनपद है वो मगध में विलीन हुए थे। अवंती जो जनपद है वो अस्मक में विलीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42। महाजनपदों से संबंधित सत्य कथन है। तो महाजनपद से संबंधित सत्य कथन, असंबंधित सत्य कथन पूछा है। इसमें पूछा है असंबंधित, जो संबंधित सत्य नहीं है वो पूछा है, मतलब इसमें गलत कथन कौन सा है? कौशल, मगध, वत्स, अवंती ये गणतंत्रात्मक राज्य थे। यूनानी लेखक सूरसेन को सूरसेनोई व राजधानी को मथुरा कहते थे। ऑप्शन 3 है संथागार सभा, गणतंत्रात्मक कुलीन परिवारों की जो सभा थी, इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित विषयों पर विचार व्यक्त करना अनिविरोध कहलाता था। मत्स्य शुरू में अंग और बाद में मगध साम्राज्य का अंग बना। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए। कौशल, मगध, वत्स व अवंती जो थे वो गणतंत्रात्मक नहीं थे बल्कि राजतंत्रात्मक राज्य थे। यही ऑप्शन गलत है। गणतंत्रात्मक जो राज्य थे वो थे मिथिला, जिसकी राजधानी विदय है। वैशाली की राजधानी लिच्छवी, पिपलीवन में मौर्य, ये राजधानी नहीं, यहाँ पर पिपलीवन में मौर्य वंश का शासन था। कपिल वस्तु में साके, केशपुट में कालाम रहते थे। सुषुमारगिरी में भाग, अलकप में बुल्ली रहते थे। रामग्राम में कोलिये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। महावीर स्वामी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसमें 3 महावीर स्वामी से संबंधित कथन है। मगध, काशी, कौशल में अपने विचारों का इन्होंने प्रचार किया था। ये जो जनपद है इनमें इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक माना जाता है। इनके द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया था वो था जैन धर्म से संबंधित थे। ये सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान ये इनके प्रमुख त्रिरत्न माने जाते हैं।
अपने उपदेश जनता की भाषा प्राकृत में दिए थे। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन है डी। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि अर्धमालवी भाषा में दिए थे। 4 पुरुषार्थ जो हैं वो हैं, पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। धर्म में कर्तव्य पालन व सदाचरण आते हैं। अर्थ जो है वो भौतिक समृद्धि का साधन माना जाता है। काम जो पुरुषार्थ है वो शारीरिक सुख का साधन माना जाता है। मोक्ष जो पुरुषार्थ है वो जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। वेदांग 6 होते हैं, जो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। त्रिवेद होते हैं, जो त्रिवेद थे वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद काल की जो प्रमुख महिला विदुषियाँ हैं वो हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वतारा। ये ऋग्वेद कालीन विदुषियाँ हैं। ऋग्वेद में गाय को अग्न्या माना जाता था। हिंदू विवाह जो हैं वो 8 प्रकार के माने जाते हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य। इन चारों को तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। असुर, इस विवाह में क्या होता है? वधू पक्ष को धन दिया जाता है। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था। राक्षस विवाह में जबरन शादी की जाती थी। पैशाच जो विवाह था वो दुष्कर्म से संबंधित था। अनुलोम विवाह में क्या होता था? लड़का जो था वो उच्च वर्ण का होता था और लड़की जो होती थी वो निम्न वर्ण की होती थी। और प्रतिलोम विवाह में इसका उल्टा होता था, लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की होती थी। रखलदास बनर्जी, द्रविड़, रामचंद्र आर्य, डीपी कौशाम्बी, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता विकसित मानी है। रखलदास बनर्जी ने तो माना द्रविड़ों ने विकसित की, रामचंद्र ने माना आर्यों ने विकसित की, कौशाम्बी ने माना मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों द्वारा ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ तथा इनको ज्ञान जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। अपना प्रथम उपदेश बोध गया में इन्होंने दिया था। तपस्सु व मलिक बंजारों को ये उपदेश दिया था। ज्ञान की तलाश में आलार कलाम, वैशाली, उद्रक रामपुत, राजगृह, उरुग्वेला वन, निरंजना नदी के तट पर गए थे, किंतु उद्देश्य अपूर्ण रहा था। जनसाधारण को उपदेश देने के लिए सारनाथ गए थे। इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 1। इनका जन्म लुम्बिनी वन में तो हुआ था। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, मगर वो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं बल्कि वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा इसका राइट ऑप्शन होता। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म होता है। संसार सुखमय है, दुख का कारण लालसा है, दुख निवारण और दुख निरोध मार्ग, ये 4 इनके प्रमुख आर्य सत्य माने जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से, कुबड़ वाले बैल से, एक सींग वाले गेंडे से, ऊंट से। तो वो ऊंट, एक सींग वाला गेंडा और कुबड़ वाले बैल से तो परिचित थे, मगर घोड़े से वो परिचित नहीं माने जाते। जो कुबड़ वाला जो बैल है वो इनका पवित्र पशु माना जाता है। सर्वाधिक अंकन जो मिला है मोहरों पर वो मिला है एक सींग वाले गेंडे का। कालीबंगा सभ्यता से ऊंट के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित
सत्य कथन नहीं है। 3 सत्य कथन, 1 असत्य कथन। आज़ादी के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला पाक में स्थित है। प्रत्येक मकान के बीच खुला आंगन जिसके चारों ओर कमरे बने हैं। स्त्रियां सोने चांदी के आभूषण और सूती वस्त्र पहनती थी। पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि, शिव व मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी। तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन 3। स्त्रियां सोने चांदी के आभूषण, तो सोने से तो वो अपरिचित थे। तांबे व चांदी के आभूषण पहनती थी और सूती वस्त्रों का प्रचलन भी था। तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता से संबंधित कथन नहीं है, ये एक कथन इसमें गलत है। इसके जो संस्थापक हैं वो आर्य उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत, यूरोप से आए थे। कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य माने जाते हैं, जो कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत, यूरोप से। इस युग में गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता आदि विदुषियां रही थी। लोग इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण आदि की उपासना करते थे। घोड़े को आय का पैमाना माना जाता था। तो इसमें जो गलत कथन है वह है ऑप्शन 4। आय का जो पैमाना माना जाता था या दान देने का जो पैमाना था वो था गाय। तो इसमें ऑप्शन 4 इसका गलत कथन है। हाथी, भैंस, हिरण, घोड़ा, बकरी, गधा, भेड़ ये इस सभ्यता के पालतू पशु माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है कि जो उचित मिलान का नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता ये सुमेरियन लोगों द्वारा विकसित मानी जाती है। मिस्र सभ्यता इथियोपी व नीलियन जाति के लोगों द्वारा विकसित मानी जाती है। चीन सभ्यता मंगोल जाति के लोगों द्वारा विकसित मानी जाती है। यूनान सभ्यता स्पार्टा में लोकतंत्र व एथेंस में सैनिक शासन विकसित माना जाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 4। स्पार्टा में सैनिक शासन और एथेंस में लोकतंत्र शासन ऐसा होता तब ये विकल्प सही हो जाता। सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार जो मोहरें हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तांबे की जो मोहर है वो लोथल से प्राप्त हुई है और जो कांस्य का रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ इस फर्स्ट यूनिट के कुल 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन 48 क्वेश्चन में इस यूनिट से संबंधित आपको रीट में या सीटेट में कम से कम 4 प्रश्न इस यूनिट में अवश्य आपको इन 2 वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। ये जो वीडियो है ये पूर्णतः शुद्ध व NCERT पुस्तकों पर ही आधारित है। इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के आपको 12 यूनिट SST, हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान के जो एक से बढ़कर 1-2 वीडियो हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।